हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। यह है रात का टाइम, और रात का टाइम मैंने इसलिए शूट किया है कि जब हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं मैनेज कर पाते, हम दूसरों के घर में रहते हैं, तो फिर दूसरे के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये हो रही है ना, रात में काफ़ी ज़्यादा सोने में लेट हो जाता है और सुबह उठने का मैं ट्राई करती हूँ कि मैं 5 बजे तक उठ जाऊँ, पर रात में सोते सोते 1:30 बज जाते हैं, तो फिर 5 बजे उठना पॉसिबल ही नहीं हो पाता। और फिर 6-7 घंटे की नींद पूरी करने के बाद, क्योंकि नींद पूरी करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्या होता है ना कि हम फिज़िकली प्रॉब्लम्स फेस करने लग जाते हैं, जैसे चक्कर आने लग जाता है, आई पेन होने लगता है और थकान थकान सा फील होता है। तो इसलिए नींद पूरा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बार अगर सो लेते हैं, जिनके बच्चे होते हैं रात में जो भी सो लिया, और रात में भी हम लोग कंटिन्यू नहीं सो पाते जिनके बेबी छोटे हैं, क्योंकि कुछ टाइम के बाद हमें जागना ही पड़ता है। एंड सुबह फिर नींद पूरी करने के बाद, उठने के बाद यहाँ पर फिर मैं आधे घंटे से 1 घंटे के आसपास की पढ़ाई करती हूँ। 1 घंटा तो कभी क्रॉस नहीं हो पाता। फिर मुझे लंच वगैरह बनाना पड़ जाता है, एंड उसके बाद फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं घर के। फ़िलहाल आज मैंने पढ़ाई नहीं की है सुबह में उठकर, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट उठी हूँ और फिर डायरेक्ट मैं आ गई हूँ किचन में। और आप सभी को पता ही है कि पीछे 3-4 दिनों से सारवी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो फिर मैनेज नहीं हो पा रही हैं सारी चीज़ें। बहुत ज़्यादा मुझे अपने आप में भी थकान हो जाता है और मेरी भी तबीयत लगभग ख़राब ही हो गई है। एंड इतनी सारी चीज़ें मैनेज करने के बाद भी मैं अपनी पढ़ाई को टाइम देना चाहती हूँ। पढ़ाई के लिए फिर भी मैं हमेशा रेडी रहती हूँ, थोड़ा बहुत ही पढ़ पाती हूँ, पर पूरा टाइम देने की कोशिश करती हूँ। जो लोग मेरी कंडीशन में पढ़ाई करने का ट्राई करते होंगे, उनको मेरी कंडीशन समझ में आती होगी कि कितनी ज़्यादा मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं। एंड हमें फिजिकली भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, पर फिर भी हम कहीं ना कहीं लगे रहते हैं। और ये सारी चीज़ें देखकर कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड को लग रहा है कि जब मुझे इतना ज़्यादा मन है, तो फिर उनको मुझे एक मौका देना चाहिए। क्योंकि मैं कहीं भी रहती हूँ, जैसे मैं घर पे भी रहती हूँ, तो सारी चीज़ें मैनेज करके पढ़ाई करने की कोशिश करती हूँ। और पढ़ती लिखती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो कि सब कुछ वेस्ट चला जाता है। एंड यहाँ पर मैं आई तो घूमने टहलने के पर्पज़ से आई थी, पर मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई को ही मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। और कहीं भी जाने के बाद मुझे कुछ ना कुछ मतलब फ्रीली नहीं हो पाती, मैं कहीं भी पहुँच जाऊँ, मुझे सारी चीज़ें देखते हुए ही अपनी पढ़ाई को टाइम देना पड़ता है। इसीलिए अब मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर मुझे टाइम मिल रहा है, तो मुझे अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहिए एंड अपने हस्बैंड के डिसीजन को मानना चाहिए। फ़िलहाल ये सारी चीज़ें मैं अपने ससुराल में भी रहकर कर सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैं और मेरी मम्मी ही रहते हैं और कोई है नहीं, सारवी ही रहती हैं। बट चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती हैं। अगर मैनेज हो पाती तो मैं पूरा कोशिश करती, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरे हस्बैंड इतना ज़्यादा परेशान होकर वहाँ से सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, इतनी दूर रहकर हम लोगों से, एंड उसके बाद मैं वेस्ट ऑफ मनी करूँ। बट पॉसिबल नहीं हो पाता है। और अगर मुझे इतना ज़्यादा मन है और मौका मिल रहा है, तो मुझे शायद एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। मैं अपने ससुराल में भी रहती हूँ, तो वहाँ पर चीज़ें मैनेज हो जाती है। अगर हमारा सेपरेट घर होता, सारी चीज़ें उस अकॉर्डिंग होती, तो एक मेंटली प्रिपेयर रहता है इंसान। और वहाँ पर ये चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ पिछले 2 साल से। बस टूटी फूटी चीज़ों में ही मैं चीज़ें जोड़ पाती हूँ अपनी पढ़ाई को लेकर, क्योंकि फिर वही होता है, जैसे पीछे कितनी ज़्यादा मेहनत की थी, अभी मैं यहाँ पर अपनी चीज़ें शेयर करने लगी हूँ और मैं अपने पुराने वीडियोज़ देखती हूँ, तो मुझे ये फील होता है कि मैं कितनी मेहनत की थी, बट सब कुछ वेस्ट चला गया। एंड अभी यहाँ पर भी मैं आई, तो फिर ना मैं घूम पाती हूँ, ना टहल पाती हूँ, ना सारवी की प्रॉपर केयर कर पाती हूँ। सारी चीज़ें देखते हुए मुझे कहीं ना कहीं लगता है ना, मैं सारवी का ध्यान ही नहीं रख पाती, क्योंकि क्या होता है कि सुबह उठने के बाद मेरा दिमाग लगा रहता है कि उठ के थोड़ा सा पढ़ाई कर लूँ। एंड उसके बाद फिर लंच वगैरह प्रिपेयर करना होता है, घर के थोड़े बहुत काम होते हैं, वो सारी चीज़ें करनी होती है। बीच में सारवी को पिला खिला दिया, उसके बाद फिर से छोड़ दिया, एंड उसके बाद फिर अपने कामों में लग गई, फिर नहलाया धुलाया, जो भी मतलब इनके काम होते हैं कर दिया। उसके बाद फिर पढ़ने बैठ गई, और फिर शाम को वही मतलब दिन भर रूटीन चलता रहता है। जब इन्हें नीड होती है तो वही उठकर इनके लिए कुछ कर दो तो कर दो, अदरवाइज़ फिर वही किचन के काम और पढ़ाई। तो इनको तो मैं टाइम ही नहीं दे पाती। और ससुराल में भी रहती हूँ, कुछ इसी तरह से चीज़ें होती हैं, और वहाँ पर तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ पर मैं बाहर निकल नहीं पाती हूँ, और फिर इनको भी मतलब बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ेगा आगे चलकर। तो ये सारी चीज़ें सोचकर मेरे हस्बैंड को लगता है कि अगर इतना ज़्यादा मन है, तो अभी थोड़ा टाइम दे दिया जाए, क्योंकि अभी आगे चलकर चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। जैसे कि सारवी का स्कूल वगैरह हो जाएगा, तो फिर ये अभी टाइम है, अभी जो टाइम मैनेज हो सकता है उसको मैं अपनी पढ़ाई को दे दूँ। आसान तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रह रही हूँ तो भी सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ रही है, एंड ससुराल में रह रही हूँ तो भी सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ रही हैं, और मैं सेपरेट भी रहूँगी तो मुझे ही सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। बट ये है कि जो घर के एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं, वो सारे कामों से मुझे फुर्सत मिल जाएगी, तो थोड़ा फिजिकली मुझे रेस्ट मिलेगा, और सारवी की ही केयर करनी होगी एंड पढ़ाई करनी होगी। तो कुछ टाइम तो प्रॉब्लम होगी स्टार्टिंग में, बट आई थिंक धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं मैनेज कर ले जाऊँगी, क्योंकि मैं कहीं भी रहती हूँ तो मैं उसी इन्वायरमेंट में ढल जाने की पूरी कोशिश करती हूँ।
मैंने जब से ग्रेजुएशन किया था मुझे तब से इस मौके की तलाश थी और मुझे एक दो बार टाइम भी मिला इस तरह का, बट बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी मेरी लाइफ में कि मैं उन टाइम को यूटिलाइज़ नहीं कर पाई। एंड अभी फिर से मुझे एक बार ये टाइम मिल रहा है, तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर पाऊँ, दूसरे लोगों के लिए भी एक मिसाल कायम कर पाऊँ, क्योंकि मुझे ना ऐसे अपनी लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं यहाँ भी आजू बाजू में अपने देखती हूँ एंड घर पर भी रहती हूँ, देखती हूँ मोस्टली लेडीज़ क्या होता है ना, हस्बैंड की जॉब होती है या फिर गांव में जैसे खेती किसानी भी होता है, सुबह उठकर इंसान खाना बना दिया एंड नाश्ता झाड़ू पोछा बर्तन करने के बाद फिर इंसान सो जाता है दिन भर, बच्चे देख रहा है एंड उसके बाद फिर शाम को वही खाना पीना एंड फिर सो जाना, सुबह फिर वही डेली डेली घिसी पिटी लाइफ। और मुझे ये ना कभी भी पसंद नहीं था। ऐसा नहीं है कि मुझे किचन के काम पसंद नहीं है, कुकिंग तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, बट अभी मैं इस तरह की लाइफ नहीं चाहती थी। मैं भी वर्किंग बनना चाहती थी और अभी मुझे मौका मिल रहा है ना, तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, अपना तो बेस्ट देने का ट्राई करूँगी। आगे क्या होगा वो भगवान भरोसे होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे मेहनत पर भी डिपेंड करती हैं और मैं मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटती। बस वो किसी ने कहा है ना कि मेहनत सही डायरेक्शन में की जानी चाहिए, तो शायद वही चीज़ें मेरे साथ नहीं हो पा रही हैं और अब मुझे टाइम मिल रहा है तो मैं पूरा यूटिलाइज़ करने की कोशिश करूँगी। वैसे आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं कि मुझे जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए? फ़िलहाल अभी तो मैं यहाँ पर हूँ और अभी मैं यहाँ पर मार्च तक शायद रुकूँगी भी, क्योंकि इतने जल्दी किसी का आना जाना होगा नहीं और अभी मैं आई हूँ, तभी मैं अपने भैया से बोलूँगी तो वो भी गुस्सा ही करेंगे कि अभी आई हूँ, अभी तुरंत जाना है। क्योंकि सारे लोग हेल्प करते हैं मेरी कि मैं मतलब टाइम दे पाऊँ, बट नहीं हो पाता, मैनेज नहीं कर पा रही हूँ मैं चीज़ें। जो लोग इस फील्ड में होंगे शायद उनको मेरी कंडीशन समझ में आती होगी, और मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद अगर कोई इसका रिजल्ट नहीं निकाल पा रही हूँ तो फिर मेरी इस मेहनत करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता ना। इसलिए फिर अब शायद मैं भी अपने आप को प्रिपेयर करूँगी, और इतना आसान भी नहीं होगा मेरे लिए कहीं रूम लेकर रहना, क्योंकि मैं तुरंत वहाँ पर सारी सुख सुविधाएँ नहीं कर सकती हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी एंड फिर भी मैं अपने आप को रेडी करूँगी एंड फिर मैं जाऊँगी। और मैं पीछे 1 साल से ये सारी चीज़ें मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं हो पाया, पर आने वाले 1 साल में मैं अपना पूरा 100% अपनी स्टडी को देने का ट्राई करूँगी एंड उसके बाद जब 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तो शायद मैं डिसाइड कर पाऊँगी कि मुझसे होगा या फिर नहीं होगा। और अभी मुझे जब इतनी लगन है पढ़ाई को लेकर तो मेरे हस्बैंड को लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, क्योंकि फिर आगे चलकर शायद पछताने के अलावा कुछ होगा नहीं, कि शायद उस टाइम थोड़ा सा मौका दे दिया होता तो क्या पता मैं भी कहीं निकल गई होती। तो इसी सब चीज़ों को सोचकर फिर मैं अभी ये चीज़ें करने वाली हूँ। आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। लाइब्रेरी और कोचिंग तो मैं वैसे भी नहीं जा सकती और मुझे रूम पर रहकर ही पढ़ाई करना होगा, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा टाइम सेव भी कर सकती हूँ एंड अपने घर के आसपास ही लूँगी ससुराल के, ताकि मेरी सासू माँ की भी जब छुट्टियाँ लगें तो वो भी आती जाती रहें। तो इसी टाइप का प्लान चल रहा है फ़िलहाल। अभी जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक मैं जो पीछे जर्नी स्टार्ट कर रही थी उसको कंटिन्यू रखूँगी। सार्वी के बीमार होने की वजह से कुछ चीज़ें छूट गई, बट फिर से उसको कल से कंटिन्यू करूँगी। एटलीस्ट जब तक यहाँ पर हूँ अपनी एनसीईआरटी की सारी बुक्स मैं कवर कर लूँ, एक बार पढ़ लूँ उसको अच्छे से एंड लूसेंट भी पढ़ना स्टार्ट कर दूँ। तो बस यही सारी बातें आप सभी के साथ शेयर करनी थी। आज भी मैं घर के कामों के साथ ही पढ़ाई की हूँ, तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई तो हो नहीं पाई है। और अब सार्वी ठीक है तो कल से पूरा टाइमर लगाकर अच्छे से पढ़ने का ट्राई करूँगी। एंड आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ।